स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के एक वर्ड का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और वो वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, दैट इज़ देयर। कौन सा वर्ड है? देयर। THERE, देयर। 5 letter words, only 5 letters। THERE, इसका हिंदी मीनिंग होता है वहाँ। हिंदी मीनिंग इज वहाँ। अब सिंपल मीनिंग इसका वहाँ है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो वहाँ इसको कब और कैसे यूज़ करेंगे इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देयर का यूज़ कैसे करते हैं। अगर मैंने कह दिया ही इज़ देयर, वह वहाँ है, दैट बुक इज़ देयर। फर्स्ट देयर इंडिकेट करता है। फर्स्ट यूज़ क्या है? इंडिकेशन। इंडिकेशन, इशारा, ठीक है। और वो वस्तु या थिंग या आदमी, व्यक्ति, कुछ भी, वो दूर होता है, दूर पर नज़रों के पास, है ना। हमारे ऑब्जर्वेशन और सराउंडिंग के आसपास होगा और हम उसको इंडिकेट करेंगे। अगर मैं कहूँ ही इज़ देयर, ही इज़ देयर, इट मीन्स हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं दैट साइड। यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग देयर, ओके। वहाँ होगी वो चीज़। यू कैन सर्च दैट। इंडिकेशन करते हैं हम, वहाँ है। क्या हम ऐसे खड़े होकर कर रहे हैं? कोई पूछना है सुभाष सर कहाँ हैं? वहाँ हैं, वहाँ हैं, वहाँ हैं। तो आदमी क्या अंदाज़ा लगाएगा वहाँ कहाँ, वेयर, जब तक आप इंडिकेट नहीं करोगे देयर, ओके। इशारा नहीं करोगे वहाँ है वो, सुभाष सर वहाँ है, या मैडम वहाँ है, या वह चीज़, उक्त चीज़ वहाँ पर है, दैट थिंग इज़ देयर। यू हैव टू इंडिकेट विद पॉइंटिंग फिंगर्स और योर आईज, देन समवन accept that you have given him glimpse that the thing is there, okay। उसे ये इंडिकेशन मिल जाता है कि मैंने जो बताया है वो चीज़ वहाँ पर है, इशारा किया है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ही इज़ देयर, ही इज़ देयर। द पॉइंट, द बुक इज़ देयर ऑन द टेबल, ओके। तो ये हमने बताया है इंडिकेशन। फर्स्ट क्या होता है? देयर क्या बताता है? इंडिकेट करता है, इंडिकेशन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड बताता है जब हमारे किसी हिंदी ट्रांसलेशन में, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट मतलब कर्ता ना हो, तब हम ट्रांसलेशन करते समय देयर का यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, ठीक। इसको हम कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट शेर यहाँ पर तुमको दिख रहा है, सब्जेक्ट है हमारा, है ना। तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं होगी। द लॉयन लिव्स इन द फॉरेस्ट, क्लियर। अगर मैं कहूँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है, अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में पुस्तक है, मेरे हाथ में पुस्तक है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर मेरे हाथ है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ कर्ता मिसिंग है ना। यहाँ कर्ता मिसिंग है, तो व्हाट वी डू,
हम यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में, मेरे हाथ में पुस्तक है, देयर का यूज करेंगे। देयर इज अ बुक इन माई हैंड। ओके, तो इस तरह के वाक्यों में हम, जहाँ पर हिंदी के वाक्य में कर्ता मिसिंग होता है, कर्ता नहीं होता है, वहाँ कर्ता के स्थान पर हम देयर का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रांसलेशन है वो फ्लुएंट रहे, है ना, फ्लुएंसी रहे हमारे बोलने में, है ना। द बुक इज़ इन माई हैंड, है ना, तो ये भी हो सकता है द बुक इज़ इन माई हैंड, बट यहाँ पर सभी कर्ता मिसिंग होता तभी देयर। देयर वॉज अ किंग, है ना, एक राजा था, एक राजा था, तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, देयर वॉज अ किंग। ओके, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। तो आपने ये स्टोरियाँ पढ़ी होंगी, एक राजा था, एक रानी थी, है ना, देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन। ओके, बोथ लिव्स हैप्पीली, है ना। तो दिस इज द वे हम दो तरह से देयर का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, इंडिकेशन, इशारा करते हुए। आप इशारा तब करेंगे जब, देयर का यूज कब होता है, जब हमारे सराउंडिंग में आसपास कहीं कोई चीज़ अवेलेबल हो, कोई व्यक्ति हो, और जो सामने वाला आया है वो भी उस सराउंडिंग से भली भांति परिचित हो, अवेयर। ओके, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट सराउंडिंग। अरे मैंने उससे कहा वहाँ रखी है, तो वो भी तो उससे परिचित हो, अवेयर हो कि हाँ चीज़ वो डेस्क वहाँ पर है, उस वहाँ देख लूँगा जाके मैं। पता लगा कोई बाहर से आया और मैंने उससे कह दिया द बुक इज़ देयर ऑन द टेबल, तो उसे पता ही नहीं टेबल कहाँ है, तो वो कहाँ ढूंढेगा, है ना। तो उसे इंडिकेट करना ही पड़ेगा दैट इज देयर इज़ अ टेबल एंड देयर ऑन दैट टेबल देयर इज़ अ बुक। ओके, तो दैट इज़ द वे हाउ वी यूज़ देयर in our daily conversation. First use indicate and second use in presence, in absence of particular subject we use there. Okay guys, I think आपको ये समझ में आ गया होगा how to use there and where to use there.